हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद्या क्लासेस। आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी का टॉपिक वेक्टर का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से 5 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोडेड कर रखा है, आप जाओ उसे देखो। आज हम क्वेश्चन 6 से 10 तक का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी। आपको 3 वेक्टर्स दिया है, तीनों का सम आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी 2 वेक्टर का सम हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम थर्ड वाले को सम कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले हम लोग क्या गिवन है, वी हैव गिवन है ए बी सी 3 वेक्टर्स। तो पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए में क्या है, ए में है आई एंड बी में देखो, ए में क्या है कि आई माइनस 2j प्लस के एंड बी माइनस 2i प्लस 4j प्लस के। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हो क्या, ए का आई का स्केलर कंपोनेंट और बी में आई का स्केलर कंपोनेंट क्या है, यहाँ 1 और यहाँ पर -2। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर वही 2 और यहाँ पर इस 4 को ऐड करेंगे तो -2 + 4 + 2 हो जाएगा। देन इसके बाद 1 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं हम वेक्टर डी। ठीक है, वेक्टर डी। तो डी क्या हो जाएगा, हमारा डी है -i + 2j + k। अब इस डी को सी के साथ ऐड कर देंगे। देख रहे हो, तो डी में क्या है, -1 है आई के कोफिशिएंट और यहाँ पर +1 है। ठीक है, तो -i। ठीक है, तो -1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 0i। ठीक है, डी प्लस ही निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1, इधर आए +1 तो ऐड करेंगे तो 0। इसके बाद है 2 और यहाँ पर -6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -4 एंड ये रहा 6, फिर -7 तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि 7 बड़ा है ना और 7 से पहले माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। 6 - 7 -1। ठीक है, तो ये हमारा अब डी का वैल्यू क्या था, a + b। तो हम क्या लिख दिए हैं, a + b + c = -4j - k, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a i + j + 2k। ए वेक्टर दिया हुआ, इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वी हैव a = i + j + 2k। हम क्या निकाला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय। ए वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि यूनिट वेक्टर ए के ऊपर में कैफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आप इस तरह से कैप लगा देते हैं तो वो होता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को। और ये फार्मूला होता है जिसका निकालना है आपको यूनिट वेक्टर ना, वही वेक्टर हो जाएगा और डिवाइड में उसका मॉड। ठीक है, तो ए वेक्टर गिवन है आपका और उसका मॉड निकालेंगे। तो अब पहले ही हम बता चुके हैं कि जो भी आपका वेक्टर हो उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड करते हैं √। ठीक है, √, में 1² + 1² + 2²। यहाँ पर भी आई का 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 और के कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो ये हुआ। देन उसके बाद i + j + 2k और इसको सम करेंगे तो ये हमारा √6 आ जाएगा। इसके बाद हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे √6 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P and Q आर पॉइंट्स दिस। ठीक है, तो आपको निकालना है इस वेक्टर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और आपको P और Q पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। पॉइंट है हमारा 1 2 3 एंड 4 5 6। तो जो गिवन है उसे हम लिख दिए हैं P 1 2 3 एंड Q 4 5 6। ठीक है, तो जब P वेक्टर का हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर सबसे पहले निकाल लेंगे। किसी भी पॉइंट अगर आपको दिया हो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर x में क्या है, 1 है, y 2 है और z 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1i + 2j + 3k। ओके, एंड यहाँ भी q का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे 4i + 5j + 6k। ओके, देन ये क्या होगा, देन PQ = अगर आपको चाहिए तो ये होता है OQ। पहले Q आएगा देन P आएगा लास्ट फिर फर्स्ट, तो OQ - OP। OQ - OP करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, 4 - i 3 हो जाएगा, 5 - 2 3 एंड 6 - 3। ओके,
और ये 3 मिलेगा, इसको हम नाम दे रहे हैं ए। तो ए इज इक्वल टू हमारा ये होगा। अब ए के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, तो दिस ये वेक्टर हो जाएगा, उसके बाद इसका मॉड निकाल लेंगे, ठीक है। √27 आएगा। इसके बाद 27 का अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है 3√3, ठीक है। यहाँ पर 9 इंटू 3 होगा, तो 9 इंटू 3 होगा तो 9 आ जाएगा रूट के बाहर, 3√3, देन 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारा आंसर ये। देन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फॉर गिवन वेक्टर्स ए बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। दोनों वेक्टर को सम करना है, उसके बाद इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में, इसका सम के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो जो गिवन है हमने उसे लिख दिया ए और बी, इसके बाद ए प्लस बी सिंपली निकाल दिए हैं। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 और बी यहाँ पर -1, तो 2 - 1 करेंगे तो आई मिलेगा, फिर -1 + 1 करेंगे, यहाँ 0 और यहाँ 2 - 1 के मिल जाएगा, इसको नाम दिया हम सी। तो सी इज इक्वल टू हमारा आया आई प्लस के। अब इसके डायरेक्शन में हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी इज क्या हो जाएगा, सी कैप वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी, ठीक है। तो जो वेक्टर सी है वो कितना हमारा आई प्लस के, लिख दिए उसे। अब इसी का हमें मॉड निकाल लेना है, तो आई का 1 है तो 1², के का कोफिशिएंट 1 तो इसका भी 1², तो ये हमारा आया। इसके बाद इंडिविजुअली √2 से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। तो हमें क्या करना है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसी यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो ए जो वेक्टर की वैल्यू उसको हम ए कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है, ए ओके। इसका मॉड निकाल लिया, हम पहले ही निकाल चुके हैं वो मॉड। तो इसका मॉड निकालेंगे तो 5 का होल स्क्वायर -1 का। अब ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस ही रहेगा हमेशा। तो -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो फिर आ जाएगा 30। देन इसी एक डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ए वेक्टर हम यहाँ पर लिख दिए हैं और मॉड ऑफ ए निकाल चुके हैं 30 √30, तो ये √30 हम लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या, जो गिवन था अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हम मान चुके हैं ये वाले वेक्टर, तो इसी के डायरेक्शन में हमको वेक्टर निकालना है, ठीक है। अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8 यूनिट्स है। तो जो हम यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं उसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वेक्टर को हम न्यू नाम दिए हैं, क्या है, बी, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 8a, देन 8 मल्टीपल में ए का क्या वैल्यू है, दिस, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करके √3 से इंडिविजुअली डिवाइड कर दिए हैं, और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का जो भी क्वेश्चन है उससे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आप उसे देखना ना भूलें, और उसे देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।